हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड टोटली ब्लेस्ड हैं। फ्रेंड्स, आज जो डाउनलोड आ रहा है वो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करना है और आप सबको इस बात से अवेयर ज़रूर कराना है कि मेरा फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है और मैं कभी अपनी तरफ से किसी को भी पर्सनल रीडिंग देने के लिए अप्रोच नहीं करती हूँ। और जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कभी किसी को पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको हर रीडिंग अपने ऊपर फोर्स नहीं करनी है। हर रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग दैट। सो डेफिनेटली आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी में चैनलाइज करती हूँ, तो आप सबके लिए कुछ पोर्शंस में यहाँ पे मैसेज होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी किसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा मैं पिक कर लूँ कि पूरी की पूरी रीडिंग उनके साथ रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ पोर्शंस में ही रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। सो प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग। आप रीडिंग को तभी कंसिडर करिएगा जब वो आपके साथ रेजोनेट हो। मैं यहाँ पे आपको सन साइंस बताऊंगी, ठीक है, आपके जो भी राशियाँ हैं वो बताऊंगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये राशियाँ आपकी हैं और आपके सिचुएशन में ये चीज़ें आ रही हैं और ऐसा ही कुछ आप फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपके फॉरहेड पर मार्क है, कुछ चोट का निशान है एंड आपको पास्ट में हो सकता है चाइल्डहुड डेज में या फिर यंग एज में आपको कुछ चोट लगी है, हेड इंजरी रही है। ठीक है, तो मैं आपकी एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे पिक कर रही हूँ एंड आपकी पॉसिबल है कि आपकी राइट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड में कहीं पर आपको बर्थ मार्क हो। ये साइंस हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ निशान है कि आपकी राइट साइड में, आपकी बॉडी के राइट साइड में कहीं पर भी बर्थ मार्क है और आपको बहुत सारी हेड इंजरीज हो चुकी हैं पास्ट में, फिर भी आप ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, आज भी आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, तो ये रीडिंग आपके लिए आ रही है। सो आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे इस दुनिया में, इस धरती पर अपने पुराने जो पुण्य हैं, जो अच्छे कर्मास आपने पास्ट लाइफ में करे हैं, एक तो आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़े हैं एंड आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप कोई बहुत ज़्यादा पुरानी सोल है, बहुत ही ओल्ड सोल है, बहुत ही पुरानी आत्मा है एंड आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे पुण्य कमाए हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा पुण्यात्मा है, बहुत ही अच्छाई आपने कमाई है। तो अब आप इस जन्म में जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो आपके पुण्य कर्म हैं, है ना, उनको एंजॉय करने के लिए आए हैं, उनको भोगने के लिए आए हैं। आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हम गलत कर्म करके भोगमान करते हैं, उसी तरह से हमें अपने अच्छे कर्मों का भी भोगमान करना पड़ता है, अपने अच्छे कर्मों को भी एंजॉय करना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें आपके ऊपर फिट होती हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने अच्छे कर्मों को एंजॉय करने के लिए आए हैं और आप आज भी इस जन्म में भी अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, अच्छाइयाँ गेन करते जा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं आप अच्छाइयों को। सो डेफिनेटली ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं, जो अच्छाइयाँ आपने अचीव करी हैं, जो अच्छाइयाँ आपने गेन करी हैं, उन सब चीज़ों का रिटर्न आपको विद इंटरेस्ट ईश्वर देने वाले हैं इस जन्म में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। जिस किसी की भी एनर्जी है ये, आप बहुत ही प्यारी आत्मा है, बहुत ही दिव्य आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ। ओके, सो बहुत सारी गाइडेंस आ गई है। लेट्स सी आपके लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है आर्कएंजल माइकल। यस, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल्स टू अकर। तो जो भी समस्याएं होना आपके जीवन में, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप एक पुण्य आत्मा है, ईश्वर आपकी हर समय हर क्षण रक्षा करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो,
तो वो आप ईश्वर को ज़रूर बताइए, अपने कंसर्न्स को ज़रूर उनके सामने रखिए और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से, है ना, मिराकुलसली उन चीज़ों में परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे मिराकुलसली आपके लिए चमत्कारिक रूप से आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम में। बॉटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। आपकी राशि जो मुझे दिख रही हैं, हो सकता है आपका अर्थ साइन हो, यानी कि कन्या राशि, वृष राशि एंड मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये आपका सन साइन हो सकता है। ठीक है, आगे भी टैरोज में भी इंडिकेशंस आएंगे। सो अभी फ़िलहाल गाइडेंस में ये सन साइन मुझे दिखा है यहाँ पे। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। या तो आपको पृथ्वी से कनेक्टेड रहने को कहा जा रहा है ना। आपको कुछ मदर नेचर के साथ समय बिताने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि स्टे ग्राउंडेड, यानी कि अपने मन में स्थिरता लाने को कहा जा रहा है। हो सकता है मन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकता है मन में कुछ डिफ़िकल्ट, हो सकता है मन में एक अस्थिरता हो, एक अनस्टेबिलिटी हो माइंड में, है ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर देती हो। कई बार मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आपने कई बार ईश्वर से ये भी पूछा है कि आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया। आपने बार बार ईश्वर से रो रो कर, परेशान होकर ये चीज़ पूछी है कि आपको इस पृथ्वी पर भेजा क्यों गया, है ना। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी हैं। आप जल्दी सेंस कर लेते हैं। लो वाइब्रेशनल चीज़ों के बीच में आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते हैं। हो सकता है आपको मुझे लग रहा है कि आप जो बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवीज़ होती हैं या जिसमें किसी तरह का कुछ कुछ भी गलत लो वाइब्रेशनल चीज़ दिखाई जाती है, जिस भी मूवी में आप उसको देख नहीं पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाता है आपका माइंड, बहुत विचलित हो जाता है आपका मन। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है आप स्थिर होइए, अपने मन को स्थिर करिए। ठीक है, बिल्कुल भी उथल पुथल मत आने दीजिए अपने मन में और प्रकृति के साथ समय बिताइए, नेचर के साथ समय बिताइए। ठीक है, आजकल वैसे भी विंटर्स चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में एंड अगर आपको ऐसा फील होता है कि जिस दिन भी ब्राइट एंड सनी डे है तो उस दिन ज़रूर बाहर जाइए, किसी बड़े पार्क में जाकर टाइम स्पेंड करिए अपनी फैमिली के साथ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। इट विल रेज द वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन रेज होगी आपकी फैमिली की और आपकी भी। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मिरेकल्स की बहुत बात हो रही है, चमत्कार की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चमत्कारिक बदलावों की बात हो रही है। आपके जीवन में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, ये चीज़ कंफर्म है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चमत्कार। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली। स्पिरिट हैज़ योर बैक। या आपको याद रखना है कि सिर्फ प्रेम ही सत्य है और जो प्रेम है ना, वो हर किसी के साथ वाले प्रेम की बात हो रही है। ये सिर्फ लव पार्टनर्स के प्रेम की बात नहीं हो रही है। जो प्रेम आप एक जीव के प्रति रखते हैं, जो ममता का भाव आपके अंदर नेचुरली विद्यमान है, जो प्रेम आप किसी जीव जंतु के प्रति रखते हैं, किसी पेड़ पौधे के प्रति रखते हैं, किसी पशु पक्षी के लिए रखते हैं। ठीक है, उस प्रेम की बात हो रही है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि वही प्रेम सत्य है, जो ईश्वर से आपको प्रेम है वो सत्य है। ठीक है, और आपको बताया जा रहा है कि जो भी चमत्कार होंगे वो नेचुरली होंगे। ठीक है, आपके जीवन में अचानक से चीज़ें बदल जाएंगी। आपको फील हो रहा होगा कि अरे ये चीज़ बदल कैसे गई, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, किसी के बिहेवियर में हो सकता है आपको बदलाव महसूस हो जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ओके, तो आपको ऐसा बताया जा रहा है कि स्पिरिट हैज़ योर बैक, यानी कि दिव्य आत्माओं का सपोर्ट है आपको, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस, अगेन मिरेकल्स, तो डेफिनेटली थर्ड टाइम कंफर्मेशन हुआ है कि मिरेकल होने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं आपके जीवन में। ठीक है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। यस, आपके जो थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बार बार ये चीज़ मैसेज में आती है कि आपके विचार इतने ज़्यादा पावरफुल हैं।
तो कुछ भी नेगेटिव अपने दिमाग में आने मत दीजिए, ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ, ठीक है। मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग, कुछ चमत्कारिक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ चमत्कार। यस, राइट। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। यस, आपको निडर रहना है, आपको साहसी बनना है, बहादुर हैं आप, है ना। और आपको सत्य बोलना है बिना किसी से डरे। आपको निडर रहकर सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है, कन्फर्मेशन। तो आपको सत्य बोलना है बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना डरे, निडरता के साथ आपको सत्य बोलना है, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है। और आपके मन में जो भी भाव हैं, जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी से, वो चीज़ आपको ओपनली एक्सप्रेस करना है। अपने मन के भाव बिना डरे प्रकट करने हैं आपको, ये चीज़ बोली जा रही है। ओके, लेट्स सी ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, डियर एंजल्स। ओके, ओरेकल से क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, ओरेकल से क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, या यस, एक बार शफल एंड स्प्लिट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। एंजल्स, यस, सो कीज दे दी गई हैं आपको, है ना। आपके पास ऐसी कुंजी है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। आपके पास ऐसी की है, ऐसी कुंजी आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और मुझे ये कार्ड ऐसा भी फील करा रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहने वाले हैं, ठीक है। आपके जीवन को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, कैसे आपको आगे चलना है, क्या डायरेक्शंस रहेंगे आपके जीवन में, वो डायरेक्शंस आपको मिलने वाले हैं किसी से, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं वो आपके लिए। एंड यस, आपके जीवन में मेजर परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आता मुझे दिख रहा है। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, सो जो पास्ट में समस्याएं थी, जो चीज़ें थी, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, उनको आपने लेट गो कर दिया है, उनको जाने दिया है। एंड इसी वजह से आपके जीवन में नई चीज़ों के लिए, नई परिस्थिति के लिए आपके जीवन में एक स्पेस क्रिएट हुआ है ना, एक जगह बनी है नई चीज़ों के लिए। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। आपको बताया जा रहा है एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर समय, हर पल। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। या तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, यानी कि ये जो आपका जीवन है ना, ये आपकी यात्रा है और ये आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो इस जीवन में आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आपकी रक्षा करी जा रही है हर पल। सो ये चीज़ आपको बताई जा रही है। तो आपको डेफिनेटली जीवन की कुंजी मिल चुकी है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या निर्णय लेना है, हर चीज़ आपको अब अच्छे से पता चल जाएगी। हर चीज़ आपको ईजिली अब पता चलती रहेगी। सो अब आपको स्वयं ईश्वर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज बता रहे हैं एंजल्स। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, बॉटम की एनर्जी, या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी फील हो रही है मुझे। आपको बटरफ्लाई दिख रही है यहाँ पे, अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है यहाँ पे तो डेफिनेटली ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है यहाँ। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं आप, या पास्ट में आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा गया। मैं आपको एक मिनट सन साइंस बता देती हूँ, राइट। सो यहाँ पे सिंह राशि आ रही है, जेमिनाई,
मिथुन, तुला और कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ है यहाँ पे। एंड कन्या राशि है, मकर राशि है, सिंह राशि है, एंड वृष राशि भी है यहाँ पे। सो ये कुछ राशियाँ हैं यहाँ। कर्क राशि है बट बहुत कम है, कर्क राशि ज़्यादा नहीं आ रही है यहाँ, ठीक है। सो ये कुछ राशियाँ हैं। एंड तुला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, सिंह और तुला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ, ठीक है। सो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे। तो ये पूरी सिचुएशन, मुझे लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गुस्सा, नाराज़गी है, कुछ किसी बात पे आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ, कुछ दिल टूटा, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आपस में। बट आपके कॉन्फिडेंस में मैं देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। पास्ट में हो सकता है आपको किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी ने ट्रैप कर रखा था, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी और आपको उससे ट्रैप करवाया गया था, ठीक है, ताकि आप दिशाहीन हो जाएं, आप किसी प्रकार का कोई निर्णय ना ले पाएँ, किसी के विषय में उचित अनुचित ना समझ पाएँ, ठीक है। और पूरी तरह से आपके कॉन्फिडेंस को भी ट्रैप करने की कोशिश करी गई। एक तरह से मेंटल जेल में आपको डाल दिया गया था, पूरी तरह से बांध दिया गया था, एक बंधन टाइप का मुझे दिख रहा है यहाँ। जैसे आपको यहाँ पे बंधा हुआ दिख रहा है ना व्यक्ति, उसकी आंखों पे भी पट्टियाँ हैं। सो ये परिस्थितियाँ विपरीत हो चुकी है। अब आप उस बंधन से, उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपको न्याय दिया जा रहा है। शनिदेव आपके पक्ष में है, वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। आप पुण्य आत्मा है, आपने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोगों ने आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि आप एक रॉयल्टी हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत धनवान है, और पास्ट लाइफ से ही आप धनी रहे हैं, है ना, धनवान रहे हैं। ये चीज़ देखकर लोग डेफिनेटली आपके आसपास के लोग जेलस फील करते हैं कि यू हैव इट ऑल वाली एनर्जी, कि आपके लिए तो जीवन में सब कुछ बहुत ही सरल है। आपके आसपास के लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत सरलता से चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि आपने बहुत सारे पुण्य कमाए हुए हैं और ये उसी का परिणाम है कि चीज़ें आपको सरलता से मिल जाती हैं, आपके जीवन में चीज़ें सरलता से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। सो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप कुछ उदास हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप कुछ थोड़े दिनों से उदास रहे हैं, कुछ दुख रहा है आपको, कुछ दिल टूटा है, नाराज़गी है अपने पार्टनर से, कुछ हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी परवाह नहीं करते, है ना। तो इन चीज़ों से, इस वजह से आपने हो सकता है अपने इमोशंस को ब्लॉक किया, अपने इमोशंस को शो करना बंद किया, आप एंग्शियस रहे हैं, बहुत ही डिसहार्टनिंग एनर्जी देख रही हूँ मैं, बहुत ही दुख आपको रहा है इस बात का। लेकिन इस सिचुएशन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली मैं चेंजेस देख रही हूँ। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करिए, इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, इस पूरी सिचुएशन का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए, क्या फ्यूचर रहने वाला है। ओके, सो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग के साथ आ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, आपको लेकर के वो हाईली पैशनेट है, ठीक है, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी तरह का कोई मैजिक वगैरह दिख रहा है मुझे, मैजिक मैनिफेस्टेशन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कोई मैजिक किया गया हो सकता है कोई ईवल प्रैक्टिस करी गई हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई टोने टोटके करे गए हो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड
यस, कंफर्मेशन सुनिए पीछे से। तो यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है और इस चीज़ का कारण सिर्फ और सिर्फ जलन है, जेलसी है और कोई कारण नहीं है। लोग पुण्य कमाने के बजाय, लोग खुद के कर्म सुधारने के बजाय और अपने कर्म खराब करते हैं। या ये बैलेंस की बात हो रही है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है ना जीवन में, वो सब कुछ आपकी तरफ लौटाया जा रहा है। आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है। वापस से चीज़ें, परिस्थिति आपके लिए ठीक हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के साथ आपकी चल रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि वो अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील होता है आपके लिए। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है इस कार्ड से। और वो एक्सपेक्ट करते हैं आपके और उनके बीच में हार्मनी हो। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो, प्यार में एक एक हार्मनी आए। वो यही सब एक्सपेक्ट करते हैं। और वो हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो बहुत सारा प्यार करते हैं आपसे। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करी जा रही है। किसी तरह के कोई ईवल प्रैक्टिस के चलते आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। मुझे यहाँ पे ट्रू कमिटमेंट भी दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट, कोई सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। ठीक है, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं वो, एंड आपको डेफिनेटली कुछ बिजनेस ऑफर करना चाह रहे हैं। कोई कोलैबोरेशन चाहता है आपके साथ, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ। या सो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप उनके साथ कोई कोलैबोरेशन चाहते हैं कि नहीं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ। लेट्स सी। बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। यस, सो जो भी डिफ़िकल्ट साइकिल थी ना, वो सब कुछ ओवर हो चुका है। जो भी कठिन सिचुएशन थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो ओवर हो चुकी है। एंड आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। ईश्वर जिस परिस्थिति में आपको और आपके पार्टनर को रखना चाहे, आपने पूरी तरह से उन पर छोड़ दिया है। ठीक है, जो भी कठिन परिस्थिति है ईश्वर खुद सॉल्व करेंगे, और ईश्वर ने सॉल्व कर दी है। एंडिंग हुई है उस सिचुएशन की। ठीक है, पूरी तरह से जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उसकी एंडिंग हुई है। या आपको अगर ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर कहीं से भी किसी और में इंटरेस्टेड है या कुछ और ऐसी बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, वो सिर्फ आपके लिए पैशनेट फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है और वो सिर्फ आपके लिए पैशनेट फील करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर वो हार्मनी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं। जीवन की हर खुशियाँ उनको आप में ही दिखती हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ मत करिए एंड अपने पार्टनर के लिए अच्छा फील करिए और अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स वापस से जनरेट करिए, वापस से अनब्लॉक करिए अपनी फीलिंग्स को। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। यहाँ पे ये मैसेज आया है, राइट। सो देखते हैं क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक। या सो कोई आपको डिफेंड करते हैं, कोई आपकी तरफ से बोलते हैं, कोई आपकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं। वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपकी तरफ से लड़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मुझे जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो आपकी तरफ से उस व्यक्ति से लड़ते हैं जो आपकी बुराई करता है। यू स्मैश देयर ईगो। यस, तो आपने किसी के ईगो को स्मैश कर दिया, आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया, किसी के घमंड को, किसी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया आपने।
अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपकी इनकम अचानक से बढ़ने वाली है, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। सो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, अचानक से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, यस। सो आप अपने आप को फ्री कर लेंगे, सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको आपके ऊपर गलत चीज़ें करी गई, जो भी गंदी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, वो सब कुछ अब एंड होने वाली है, परमानेंटली एंड होने वाली है। Want to come back in your life to spoil everything, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आके फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करी जाए, फिर से समस्याएं बढ़ाई जाएं आपके लिए। तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को तो आपकी लाइफ में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो उसको पहचानिए और उसको आउट करिए, उसको बिल्कुल भी अलाउ मत करिएगा अपने जीवन में। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, यस, मैंने बताया ना आपको, लोग आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, उल्टा उन्हीं लोगों की सक्सेस ब्लॉक हो जाएगी, ये चीज़ एंजल्स बता रहे हैं यहाँ। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, मैंने आपको बोला ना, उल्टा उन्हीं की सक्सेस ब्लॉक हो जाएगी, उल्टा उन्हीं लोगों की सफलता में रुकावटें आ जाएंगी जिन लोगों ने आपके लिए रुकावटें पैदा करने की कोशिश करी। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा, वो अपने कर्मा खुद भोगेंगे। करियर चेंज, सो किसी के जीवन में कुछ करियर में बदलाव हो रहा है, कोई करियर चेंज कर रहा है, कोई अपने प्रोफेशन को बदल रहा है, ओके। कम्युनिकेट, या आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्लियरली बात करने के लिए कहा जा रहा है ना। कम्युनिकेशन का कार्ड आया था हमारा, डिवाइन गाइडेंस में भी आया था कि आपको सच बोलना है, निडर होकर सच बोलना है। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, अपना और ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ये आपके हेटर्स और एनिमीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कि आप अपना ध्यान रखते हैं अब, और इसी वजह से ईश्वर आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। हेटर्स आर ओके, हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो मैंने आपको बताया क्योंकि आपके हेटर्स को पता है कि आप रॉयल हैं, है ना, और इसी वजह से उनको आपके सामने बहुत छोटा फील होता है, बहुत नीचा फील होता है ना। तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनको इन्फीरियर फील होता है आपके सामने, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, आपके जैसा फील नहीं करते हैं, ओके। कॉन्स्पिरेटर्स, यस, सो क्योंकि उन लोगों को इन्फीरियर फील होता है तो वो लोग चालबाजियाँ करते हैं, छल कपट करते हैं आपके खिलाफ, टोने टोटके करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, है ना, कॉन्स्पिरेट करते हैं ये घटिया लोग। तो अब आप परमानेंटली इन चीज़ों से आज़ाद होने वाले हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स, ये सब आपकी तरफ भेजा गया था, ठीक है, आप इन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। अब ये सब चीज़ें आपके हेटर्स पर ही इम्पैक्ट डालने वाली हैं। यू आर द ट्रुथ, यस, आप सत्य हैं और आप सत्य बोलते हैं हमेशा, ठीक है, आपकी बात सत्य होती है। ये मैसेज आ रहा है, सॉरी आई डिड हर्ट यू, या सो किसी ने किसी को हर्ट किया है, वो सॉरी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ने दुख पहुंचाया तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं। वन मोर मैसेज, एक और मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आई लव द वे यू लुक एट मी, ओके। सो किसी को बहुत पसंद है आप उनको कैसे देखते हैं, ठीक है, आपके देखने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को। सो ये मैसेज आया है यहाँ, ओके, राइट। सो ये मैसेजेस हैं, लेट्स सी क्या लेटर्स हैं, कौन से ऐसे इनिशियल्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, 54 किसी की एज है, 54, 56 किसी की एज है, 59 किसी की एज है, ये कुछ एज आ रही है यहाँ पे। 1995, 1994, ये बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है आपका। KJ, काजल, आई एम लिसनिंग, काजल, यस, ब्लैक मैजिक, BM, NQ,
ओके, और क्या मैसेज है? ओके। ओके, आरबीआई में है कोई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, या कुछ फ्यूज की बात आ रही है यहाँ। आई एम लिसनिंग जाकिर, यहाँ पे नेम आया है जाकिर, या जाकिर DNQ, ये किसी प्लेस का नाम आ रहा है शायद। ओके, कमज़ोर, आई एम लिसनिंग कमज़ोर, कुछ कमज़ोर, या आपको ट्रैप करके आपको कमज़ोर करने की कोशिश करी गई ना, तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ। राइट, ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली किया गया है यहाँ, या सी ब्लैक मैजिक, यस, ब्लैक मैजिक, राइट। ओके, सो ये किसी ऐसे पर्सन ने किया है, कोई ऐसी लेडी है जिसकी एज 59 है, 56 है, 54 है, 45 हो सकती है, या राइट, आपकी एज हो सकती है, या आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 5th को होता हो, किसी भी मंथ की 9th को होता हो, किसी भी मंथ की 4th को आपका बर्थडे होता हो। सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, अप्रैल मंथ, मई मंथ हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो। आई एम लिसनिंग कुफरी, कुफरी शिमला में है, कुफरी एक जगह, या भुज, कुफरी। ओके, फेक, फायर, फेक, कुछ फायर, फायर से रिलेटेड आ रहा है। ZDU, ओके, जादू, आई एम लिसनिंग, यस, ब्लैक मैजिक, काला जादू, क्वेश्चंस, क्यों, या फिर हो सकता है आपकी रॉयल्टी से प्रॉब्लम है, आपके सामने इन लोगों को इन्फीरियर फील होता है ना। क्वीन, क्यू, क्वीन, किंग, के, किंग, क्वीन, राइट। सो ये आप पावर कपल हो तो उससे इनको प्रॉब्लम होती है। बिजी डूइंग जादू, यस, बिजी डूइंग ब्लैक मैजिक। सो आपके एनिमीज डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये इवल चीज़ें, ये उन लोगों का काम है। मैजिशियन, बज, तो ये लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव करते रहते हैं, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। कोई नेम, ओके, अलका, आई एम लिसनिंग अलका, फिक्र, इजी, जलन, तो जलन तो बहुत है इस पर्सन को, जो कोई भी है ये गलत चीज़ें करने वाला, इस पर्सन को जलन बहुत है, लेकिन ये बैकफायर हुआ है। सी, अपने आप ही ये चीज़ आई है, ब्लैक मैजिक बैकफायर, यस। सो ये कंफर्मेशन है यहाँ पे, ईश्वर ने आपको कंफर्म किया है कि ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है, यस, मैजिक बैकफायर, जलन, यस। सो थैंक यू सो मच गॉड, आपने हमेशा कृपा बनाई रखी है। सो फ्रेंड्स, ईश्वर का धन्यवाद करना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। उन्होंने हमेशा आप पर कृपा बनाई रखी है, हमेशा आपकी रक्षा करी है, आपके पार्टनर की, आपके फैमिली की रक्षा करी है।
ठीक है, आपकी हमेशा रक्षा करी है ईश्वर ने, तो उनका धन्यवाद ज़रूर करिएगा। ओके, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।